शाम में इजरायली बमबारी के जवाब में ईरान का इजराइल पर हमला। ईरानी फोर्सेज ने 200 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में फौजी हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद जख्मियों को बेरशेबा अस्पताल मुंतकिल करने की इत्तलात हैं। हमलों के बाद इसराइल में सायरन बजट है। एमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमले किए। इसराइली मीडिया के मुताबिक गोलान के पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मकदस तक धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। हमास के भी गजा से इसराइली इलाके बिरल साबिर पर हमले। कई ड्रोन्स ने इसराइली शहरियों को निशाना भी बनाया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक वो इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहे। हमले के बाद इसराइली जंगी तैयारों का गजा से इनखला। अमरीकी एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तल अवीव की परवाजें मनसूख कर दी। ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरानी सिफारती अहाते पर इसराइली जारहियत के जवाब में की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि मामला खत्म हो सकता है। ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है। अमरीका इससे दूर रहे। इसराइल ने मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर दिए। इसराइली फ़िज़ाइये ने डेविड सलंक नामी दिफाई निज़ाम और एरो 2 एरो 3 भी लॉन्च कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। काबीना को फैसलों की मंजूरी के लिए सिक्योरिटी काबीना की इजाजत दरकार नहीं होगी। इसराइली फौज ने कहा कि किसी भी हिस्से में शहरियों को हमले से बचने के लिए पनाह लेने की जरूरत नहीं है। तमाम हमले नाकाम बना दिए गए। ईरानी हमले ने इसराइल के खिलाफ तौक़्क़ो हदफ भी हासिल कर लिया। इजरायली सियासी क़यादत में फूट पड़ गई। ईरानी हमले का रद्द-ए-अमल देने के फैसले पर सिक्योरिटी काबीना के अरकान में एक दूसरे के खिलाफ अनबन हो गई। इजरायली कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर ख़जाना ने इजलास से लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। अमरीका ने इसराइल पर वाज़ेह किया है कि वह ईरान के खिलाफ जारी इजरायली कार्रवाई में साथ नहीं देगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप बोले, वो सदर होते तो ईरान हमला न करता। मौजूदा हुकूमत की कमज़ोरी नाकाबिल यकीन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी पर जोर। कहा मामला खित्ते में कशीदगी का बायस बन सकता है। सऊदी अरब को मामले पर तशवीश। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इसराइल पर ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत की है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी के नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईरानी हमला इलाक़ाई सलामती के लिए खतरे का बायस बन सकता है। दूसरी जानिब मिस्र ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल पर जोर दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, अमेरिका का हर लीडर और सियासतदान क्यों कह रहा है कि उन्हें इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि हमें आलमी अमन के लिए खड़ा होना चाहिए। ये जंगजू उस वक्त खामोश थे जब इसराइल ईरान, फ़लस्तीन, गजा और रफ़ा पर हमला कर रहा था। वो कहाँ थे जब इसराइल ईरानी सफारत खाने पर हमला कर रहा था। रूस और चीन आलमी अमन की बहाली के लिए इसराइल और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कई माह से पाकिस्तान गजा में जंगबंदी और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी की बोल से गुफ्तगू। कहा, खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मफाद में नहीं। ईरान का मकसद सिर्फ इसराइल को खबरदार करना था। इसराइली पर ईरान के हमले की इत्तला मिलते ही फ़लस्तीनी मस्जिद अल अक़सा के सामने पुरजोश रैली निकाली। ईरान और मुस्लिम इत्तेहाद के नारे बुलंद किए। लब्बाइक के अक़सा की गूंज। दूसरी जानिब ईरान में भी हुकूमत से इजहार यकजहती की गई। ईरानी जवानों सड़कों पर निकल आए, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। मुसल्लह ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शे पर उतरे। कंटेनर से लदा जहाज कंट्रोल में ले लिया। ईरानी फोर्स इसराइली जहाज को आबनाए हरमज से ईरानी पानियों की तरफ ले गई। इसराइली फौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरानी इक़दाम कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई है। ईरान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। मुजाहरीन का
बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। पंजाब और बलूचिस्तान में मगरबी सिस्टम के बाहर बिजली गिरने से 25 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जनूबी पंजाब में 17 और वादी बोलान में आसमानी बिजली ने 8 जानें ले लीं। कई सड़कें और पुल भी रेले की नजर हो गए। मौसम के बदलते तेवर, सिंध, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब समेत कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गवादर, पसनी, जीवनी, सरबंदन में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कश्मीर में तेज बारिश से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। कराची में गरज चमक के साथ बरसात, आंधी चलने का भी इम्कान। दूसरा सिस्टम 15 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। 17 अप्रैल से तेज बारिश मुतवक्के है। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की कोयटा में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, उनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं, लोग बेदार हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। घड़ी खुदा बख्श में आज जलसे आम का इनेकाद। पार्टी रहनुमा कारकुनान का लहू गरमाएंगे। सदारती रेफरेंस पर तारीख अदालती फैसले के बाद जियालों की बड़ी तादाद बरसी में शरीक। जलसागाह में स्टेज के सामने मुशायरे के लिए फर्शी नशिस्त का भी एहतमाम किया गया है। सऊदी क़यादत की मोहब्बत के जज्बात हमारे लिए कीमती सरमाया हैं। सऊदी अरब हमेशा अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीरत म्यूज़ियम के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, कुरान करीम के कमसन हुफ़ाज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल की गुफ्तगू से पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नजर आती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मौशी टीम के हमरा मालियाती इदारों के इजलास में शरीक होंगे। छोटे कारोबार वालों के लिए बड़ा मौका बोल दे रहा है ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही छत तले होंगे। बहुत जल्द देखिए प्रोग्राम धंधा बोल एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख बरादरी आज बैसाखी का त्यौहार मना रही है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिख बरादरी को मुबारकबाद। हिदायत की कि हुकूमत बैसाखी रसूमात अदा करने के लिए सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। पंजाब का हर फर्द बैसाखी की खुशी में बराबर शामिल है। न्यूजीलैंड की एक क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 3 मैचेस पिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को होंगे, जबकि 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। और हॉलीवुड फिल्म द मिनिस्ट्री ऑफ जेंटलमैनली वॉरफेयर के शानदार एक्शन ट्रेलर ने मद्दाहों को बेचैनी से इंतजार करने पर मजबूर कर रखा है, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ। फिल्म 20 अप्रैल को रिलीज हो रही है।